एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूं रिमझिम और आज लेके आई हूं आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जो काफ़ी दिनों से डिमांड में था। तो बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी गर्ल्स टॉप की। इससे पहले भी मैंने 2 गर्ल्स टॉप पूरे ही बना के अपलोड किए हैं। आज मैं एक और आपको बहुत ही प्यारा सा गर्ल्स टॉप बताने वाली हूँ जिसमें बहुत कम होल्स हैं और इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि वो नेटिंग के पैटर्न को भी फेल कर देगा। तो बनाऊंगी मैं वाइट कलर की ऊन से। टोटल इसे बनाने में अप्रॉक्स आपको 500 ग्राम ऊन लगनी है। मैं इसे मीडियम एंड लार्ज साइज़ के लिए बना रही हूँ। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जिस साइज़ के लिए भी बनाना है आप बना सकते हैं। वैसे टॉप्स फ्री साइजेज़ ही होते हैं, तो सेम जैसा मैं बना रही हूँ वैसा ही आप बनाएंगे तो आपको इजीली फिट आ जाएगा। हाँ, एक्सेल और डबल एक्सेल के लिए फिर आपको उसमें फंदे या चेन बढ़ानी पड़ेगी, जो मैंने पूरा बताया हुआ है कि कैसे इसको बनाना है। आगे मैंने इसमें 9 नंबर की क्रोशा हुक को यूज़ किया है। अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ या स्मॉल साइज़ चाहते हैं तो फिर आप इसमें 10 नंबर की क्रोशा हुक से बनाएंगे तो एक साइज़ और छोटा ही बन के रेडी होगा। और बड़ा साइज़ अगर आप इससे चाहते हैं तो सेम ही चीज़ को अगर आप एक्सेल में चाहते हैं तो फिर आप इसमें 8 नंबर की क्रोशा हुक को यूज़ करेंगे तो आपका एक्सेल साइज़ बन के रेडी होगा। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। हाँ, थोड़ा सा समझना पड़ेगा तो स्टेप बाय स्टेप पूरा देख लीजिएगा। पहले एक बार वीडियो को देख के तभी स्टार्ट करिएगा जिससे आपको समझ में आए। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा होल्स भी नहीं है और ईज़िली आप इसे बना लेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पसंद आए तो मुझे एक लाइक ज़रूर करिएगा। आगे वीडियो में आपको पूरी डिज़ाइन और पूरा देखने को भी मिलेगा कि कैसा ये टॉप बन के रेडी हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इसे बनाने के लिए मैंने टोटल 140 चेन बनाई है। इसमें 10-10 के मल्टीपल में आपको इसमें चेन बनानी है। बस इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आगे पीछे का पैटर्न और शोल्डर का पैटर्न ईजिली डिवाइड हो सके। इसमें मैंने 4-4 पैटर्न आगे और पीछे रखे हैं और 3-3 पैटर्न मैंने इसमें शोल्डर पार्ट में रखे हैं। तो 4-4 रखूँगी तो 40-40 80 ये हो जाएगा। और उसके बाद 3-3 रखेंगे तो 60 चेन उसके लिए चाहिए, इसलिए मैंने इसमें टोटल 140 चेन बना के रेडी की है। 140 चेन के बाद अब इसमें एक रिंग बनाएंगे। फर्स्ट नंबर वाली चेन में यहाँ अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है, ठीक है। और यहीं से एक चेन बना के स्टार्ट करेंगे। पहले एक चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस पे डाल के एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद अब जितनी भी आपकी चेन बनी हुई है, टोटल 140 चेन है, तो 140 सिंगल क्रोशिया यहाँ बन के रेडी होगी। हर चेन में आपको एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेनी है। तो ये जो मैं डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ ये सेम वैसी ही डिज़ाइन होती है जैसी हम नेटिंग में बना के रेडी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन है। आई होप ये अच्छी बन जाएगी और आप लोगों को पसंद आएगी। तो इस तरह से पूरे में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 140 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करें। तो इस तरह से पूरे में मैंने बना के रेडी कर लिया है सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के बाद फर्स्ट नंबर वाली सिंगल क्रोशिया में अपने वर्क को ऐड करेंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे, जिसमें 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया और एक चेन एज अ स्पेस वर्क करेगी। उसके बाद फिर जहाँ से हमने बनाया है इसके बाद की एक सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन से टोटल 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अगेन एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, एक स्किप करेंगे एंड देन 7 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो 7 डबल क्रोशिया के बाद आपको एक चेन, एक डबल क्रोशिया
और एक चेन बनानी है, 3 4 5 6 और 7। फिर से एक चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया स्किप करके नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और 7 डबल क्रोशिया, 1 2। तो इस तरह से हमें पूरे में बना के रेडी करना है। 7 डबल क्रोशिया के आपके पास 4 आगे के लिए, 4 पीछे के लिए मीन्स 8, 3 दोनों शोल्डर के लिए मीन्स 6। ठीक है, तो 8 और 6 आपका हो गया 14 पैटर्न। तो टोटल आपके 14 पैटर्न इसमें बन के इस तरह के रेडी होंगे। तो इस तरह से पूरा बनाने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसमें के 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पैटर्न बन के रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है। एक चेन का स्पेस दिया था, अब ये देखिए ये इस तरीके का स्पेस जैसे आपका सारे के बीच में आया है वैसे यहाँ भी आ गया है। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 चेन बनानी है एज अ डबल क्रोशिया, 2 चेन एज अ स्पेस बनानी है और सेम इसी प्लेस पे एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाने के बाद 2 लूप लेंगे। यहाँ पे 2 लूप लिया है और ये जो आपकी 7 डबल क्रोशिया है इसमें जो नंबर 1 फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसे नीचे से ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट आपको ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है जिसे 3 बार में ओवर करना है। अब इसके बाद की जो डबल क्रोशिया बनी हुई है उसमें दूसरी और तीसरी के बीच से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देन तीसरी और चौथी के बीच में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथी और पांचवी के बीच में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, पांचवी और छठी के बीच में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल 4 डबल क्रोशिया आपको बीच बीच से बना के रेडी करनी है। ठीक है, पहले यहाँ पे बीच में ऐसे देखते तो 5 होती, अब 4 हो गई है और इसकी जो सबसे लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इसमें एक आपको ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो पहली और 7 में आपकी पहली और आखिरी डबल क्रोशिया में ट्रिपल क्रोशिया बनी है, बीच की 5 डबल क्रोशिया है जिसमें 5 से 4 हुई है, फिर 3 हो गए, फिर 2। तो इस तरह से आपका इसमें वर्क चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन आपको 2 चेन बना लेनी है। ये वाली जो बीच में एक डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें आपको एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, ये इस तरह से बन के रेडी हुआ। अगेन 2 चेन और 7 डबल क्रोशिया वाले में सेम प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट वन में बनेगी ट्रिपल क्रोशिया और उसके बाद 2 के बीच से आपको एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 2। तो पहली और दूसरी के बीच में नहीं बनाइएगा, दूसरी और तीसरी से स्टार्ट करेंगे, दूसरी और तीसरी के बीच में, तीसरी और चौथी के बीच में, चौथी और पांचवी के बीच में और पांचवी और छठी के बीच में। इस तरह से आपको बनाना है। जब 4 डबल क्रोशिया बन जाएगी तो अगेन 6th और 7th के बीच में कोई वर्क नहीं होगा, आपको 7th नंबर वाली नीचे से उठाना है और इसमें एक फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। तो इस तरह से पूरे में बना के रेडी कर लिया है। वर्क के एंड में 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया था इसी सेम पॉइंट पे एक और डबल क्रोशिया बना के 2 चेन और 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी बीच में सेम ऐसे ही इस तरीके का पैटर्न बन के रेडी हो गया है। अब 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन एज अ स्पेस बनाएंगे और इधर वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो ये एक नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। फिर से यहाँ पे 2 चेन, इस वाले स्पेस पे हमें 2 चेन बनानी है। जहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनाई है फ्रंट पोस्ट, वहाँ फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया ही बनेगी, 1
2 3 और अब यहाँ पे 4 की जगह 3 हो जाएगा, तो पहले और मीन्स दूसरे और तीसरे इन दोनों के बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 के बीच में एक डबल क्रोशिया, अगेन 2 के बीच में एक डबल क्रोशिया। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब जहाँ ट्रिपल क्रोशिया है उसमें फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया नीचे से उठाते हुए बनाएंगे, तभी ये आपका उभर के आएगा और उभरता हुआ ये वाला पैटर्न दिखेगा। 2 चेन के बाद अगेन ये जो डबल क्रोशिया है इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो ये जो 3 डबल क्रोशिया बन रही है ये नई डिज़ाइन के स्टार्टिंग के लिए बना रहे हैं। फिर से यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, आप चाहें तो 2 चेन भी बना सकते हैं अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न हो तो। यहाँ पे मैंने एक चेन बनाई है, बीच वाले में सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनेगी इस तरह से। फिर से एक चेन इधर वाली डबल क्रोशिया में अगेन 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो ये जो हमने बीच में यहाँ से स्टार्ट किया था तो इसमें मैंने 2 नए और पैटर्न स्टार्ट किए हैं, एक इधर के साइड का और एक इधर के साइड का। ये पैटर्न आगे चल के बंद हो जाएगा और ये दोनों पैटर्न स्टार्ट होंगे। तो अभी धीरे धीरे आपको पूरा इजी समझ में आ जाएगा, बस स्किप मत करिएगा। 2 चेन बनाएंगे, अगेन ये सेम पैटर्न बनेगा जैसे बनता है। जहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है वहाँ ट्रिपल क्रोशिया ही बनेगी और फिर बीच में दो के बीच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 3 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। अगेन जहाँ ट्रिपल क्रोशिया है वहाँ ट्रिपल क्रोशिया, सेम पैटर्न को ही रिपीट करेंगे और राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा बन के रेडी होगा। वर्क के एंड में इधर आपके पास एक डबल क्रोशिया बची हुई है तो 2 चेन बना के इस वाले प्लेस पे भी हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 2 और 3। एक चेन बनाएंगे और 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड करेंगे। अगेन 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, 1 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे। अब ये वाली जो 3 डबल क्रोशिया है इसमें हमें सेम ये वाला वर्क करना है इधर और इधर वाली में। ठीक है, तो 2 लूप लिया, 3 डबल क्रोशिया में से फर्स्ट डबल क्रोशिया को लेंगे और यहाँ बना लेंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया है तो इन दोनों के इस साइड में, ठीक है, जो ये बीच वाली है इसके इस साइड बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, बीच में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया और दूसरे साइड पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो टोटल 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के हमने रेडी कर ली। फिर 2 लूप लेंगे और 2 लूप के बाद यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया लास्ट वाली में बना लेंगे। ओके, फिर से 2 चेन और अब ये वाला जो पैटर्न है इसे हमें यहीं पे एंड करना है। तो फर्स्ट वाले में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और इसे पूरा ओवर नहीं करेंगे। इन दोनों 3 डबल क्रोशिया है तो 3 में से बीच वाली में एक डबल क्रोशिया, इसका भी लूप ओवर नहीं करेंगे। फिर से 2 लूप लेंगे और फ्रंट पोस्ट में डालेंगे इसे ओवर करते हुए। अब यहाँ पे जब आपके पास 4 लूप हो जाएंगे तो इन चारों को एक साथ हमें ओवर कर देना है इस तरह से। 2 चेन, अगेन ये 3 डबल क्रोशिया है तो फर्स्ट वन में पहले 2 लूप लेते हुए एक ट्रिपल क्रोशिया, फर्स्ट वाली के इस साइड पे पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड वन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में एक डबल क्रोशिया। टोटल 4 बनानी है, 2 लूप लेंगे और इसमें हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, फिर से एक चेन बनाएंगे, जो ये बीच वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया ही बनेगी
अगेन एक चेन लेंगे, इधर भी 3 डबल क्रोशिया है तो सेम प्रोसेस को इधर भी करेंगे। तो 2 नए पैटर्न आपके यहाँ पे बन के रेडी हो रहे हैं। एज इट इज़ ही बनेंगे, जैसे फर्स्ट पहले बनाया है सेम वैसे ही बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया इस रो में बना के रेडी करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वन में एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए, ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ पे बंद हो जाएगा। यहाँ पे 2 नए पैटर्न स्टार्ट होंगे। पूरे में ऐसे ही बनाएंगे और राउंड को ओवर करेंगे। एंड में वर्क को अपने ऐड करेंगे, जहाँ 3 चेन बनी है वहाँ 3 चेन ही बना लेंगे और फिर से बीच में एक चेन का स्पेस देंगे। अगेन यहाँ पे जहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है नए पैटर्न में, वहाँ फ्रंट पोस्ट ही बनेगी। और इसके बाद अब यहाँ पे 4 से हमें 5 करनी है, तो यहाँ इस जगह पे क्रोशिया हुक को डालेंगे फ्रंट पोस्ट और फर्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में एक बनाएंगे, फिर इन दोनों के बीच में डालेंगे, दूसरी बनाएंगे, 2 के बीच में तीसरी बनाएंगे, 2 के बीच में चौथी बनाएंगे और 2 के बीच में पांचवी बनाएंगे। तो टोटल 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे करनी है। और अगेन जहाँ फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया है उसमें फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया ही कर लेंगे। चेन बनाएंगे और चेन बना के इन तीनों, जहाँ 3 का हमने एक किया था, इसमें डालेंगे और इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से चेन बनाएंगे और चेन बना के ये वाला पैटर्न है तो इसमें भी सेम प्रोसेस को करेंगे, जिसमें जहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है फ्रंट पोस्ट वहाँ ट्रिपल क्रोशिया ही बनेगी और जहाँ 4 डबल क्रोशिया है वहाँ अब हमें 5 कर लेनी है। तो फिर जस्ट ट्रिपल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के बीच से डालेंगे, एक बनाएंगे और उसके बाद हर 2 डबल क्रोशिया के बीच से क्रोशिया को डालेंगे और एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के रेडी कर लेंगे। अगेन जहाँ फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया है उसमें फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे, ठीक है। फिर से एक चेन बनाएंगे, ये बीच वाली जो डबल क्रोशिया है ये भी एज इट इज़ ही बनेगी। तो इस राउंड में इसके भी ऐसे ही बनाएंगे और बाकी का आगे का प्रोसेस सेम ऐसे ही रिपीट करेंगे। फिर से ऐसे ही बनाएंगे। चेन बनाने के बाद ये जहाँ हमने 3 की एक की थी इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। ये इस तरीके का ये हमारा पैटर्न बन के यहाँ पे रेडी होगा। यहाँ एक ट्रिपल डबल क्रोशिया बनेगी जहाँ हमने क्लस्टर बना लिया था तीनों का, और ये जो नई डिज़ाइन बन रही है ये इस तरह से नई डिज़ाइन बनेगी। बीच में एक डबल क्रोशिया जो बनी हुई है वो एक डबल क्रोशिया ही रहेगी। वर्क के एंड में अगेन अपने वर्क को ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ से अगर मैं स्टार्टिंग से काउंट करूँ तो अब मेरा राउंड नंबर 1 2 3 4 5 राउंड्स बन चुके हैं। ये राउंड नंबर 6 है। तो राउंड नंबर 6 में अब ये जो नए 2 पैटर्न आपने बनाए थे, एक ये वाला, इसके बीच में एक नया पैटर्न स्टार्ट होना है। मीन्स जैसे ही 5 डबल क्रोशिया आपकी बन जाएगी और घटना स्टार्ट होगा तो वहाँ से आपको नया पैटर्न स्टार्ट करना है। जहाँ जिसके जिसके बीच में 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पे आप नया पैटर्न स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एक नया पैटर्न स्टार्ट करना है। इस पैटर्न को स्टार्ट करने के लिए 3 चेन बनाएंगे और नया पैटर्न स्टार्ट होता है 3 डबल क्रोशिया से। यहाँ पे बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, ठीक है। एक चेन के बाद लूप ले लेंगे 2 बार। यहाँ फ्रंट पोस्ट है तो यहाँ फ्रंट पोस्ट ही बनेगी। और अब 5 के बाद हमें घटाना है, तो जैसे यहाँ पे घटाया था सबके बीच से एक एक बना के, वैसे ही हमें इसमें घटाना है। तो इधर ट्रिपल क्रोशिया के बाद वाले स्पेस पे नहीं, उसके अंदर जो 5 डबल क्रोशिया है उसमें फर्स्ट और सेकंड डबल क्रोशिया के बीच पे डालेंगे एक डबल क्रोशिया, सेकंड और थर्ड के बीच में एक डबल क्रोशिया, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में एक डबल क्रोशिया, फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में एक डबल क्रोशिया। तो 5 की जगह अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गई, ठीक है। फिर जहाँ पे फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। अगेन एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे बनेगी 1 2 और 3। फिर से एक चेन, जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट।
तो अब इस बार ये सारी एक एक सिंगल डिज़ाइन आपकी बन के स्टार्ट हो रही है। तो 2 डिज़ाइन एक साथ जो हमने स्टार्ट की थी वो स्टार्टिंग में ही हमें स्टार्ट करनी है बढ़ाने के लिए फंदों को। अब आपको जैसे ही ख़त्म होगा उसके एक रो बाद आपकी डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स जैसे जैसे आपका यहाँ पे 5 से 4 डबल क्रोशिया होगी वैसे आपको नई डिज़ाइन स्टार्ट कर देनी है जहाँ भी आपको स्पेस दिख रहा है। तो ये पूरा राउंड हमें ऐसे ही बनाना है। ये वाला बीच का पार्ट एज इट इज़ बनेगा जिसमें अब 4 डबल क्रोशिया हो जाएगी, कम होता जाएगा, और बाकी जो नई डिज़ाइन स्टार्ट होगी उसमें 3-3 डबल क्रोशिया। पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। जैसे यहाँ बना लिया नया डिज़ाइन, फिर इस वाले प्लेस पे नई डिज़ाइन बनाएंगे, यहाँ नई डिज़ाइन बनाएंगे, यहाँ तो सब भी नई नई डिज़ाइन बना के जैसे राउंड नंबर 6 भी ओवर हो चुका है। वर्क के एंड में एक चेन बना के 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें बनाना है फ्रंट पोस्ट वाला पैटर्न। तो 1 2 3 4, या तो ऐसा करेंगे, फ्रंट पोस्ट वाले से स्टार्ट ना करके आप बीच वाले में आ जाइए जहाँ पे आपको डबल क्रोशिया बनानी होती। तो फ्रंट पोस्ट वाला जब पूरा घूम के आएंगे तब बनाएंगे, तो इससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो अब यहाँ पे जैसे हमने स्टार्ट किया था ना 3 डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पे हमने बना के स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद इसमें 4 बनाई थी, फिर 5 बनाई थी। तो सेम वैसे ही करना है। 1 और 2 ये दोनों आपकी फ्रंट पोस्ट पे होगी, तो इसके बीच में डालेंगे, इसके बीच में डाल के स्लिप स्टिच बना के इस वाले पार्ट पे आ जाइए। 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया। बीच वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, एंड देन इन दोनों के बीच वाले पार्ट में 1 डबल क्रोशिया। तो अब 4 हमारे पास हो गई, 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे की थी मैंने 4, सेम वैसे यहाँ पे कर ली है। और अब इसके लास्ट वाला जो है इसमें बना लेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ठीक है, अब जब ये वाला जो हमारा एक चेन वाला पार्ट बचा हुआ है इसमें जब घूम के आएंगे ना तब यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना के अपने वर्क को ऐड करेंगे। फिर से एक चेन वैसे ही बनेगी, ये एक चेन का स्पेस आपका बीच में बना रहेगा। यहाँ पे फ्रंट पोस्ट है तो ये फ्रंट पोस्ट ही रहेगी। इसके बाद अब इन के बीच में अब हमें 3 डबल क्रोशिया कर लेनी है। तो वैसे ही 2 के बीच में 1 बनाते हुए इसे घटाएंगे और 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे इसमें। ओके, इसके बाद जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट ही रहेगी, एंड देन एक चेन, और जो नया पैटर्न स्टार्ट किया है फर्स्ट वन में एक फ्रंट पोस्ट, फिर इन दोनों के बीच से डाल के 1 डबल क्रोशिया, बीच वाली में 2 डबल क्रोशिया, अगेन दोनों के बीच से डालेंगे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 4 डबल क्रोशिया कर लेंगे। लास्ट वाली में एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस राउंड को भी पूरा हमें ऐसे ही ओवर करना है। और इसके बाद जो वो वाला राउंड बनाना है जिसमें हमने इन तीनों डबल क्रोशिया को एक साथ ओवर किया है, जिसमें हमने क्लस्टर बनाया है, मीन्स इसे बंद किया है। ठीक है, तो ये बना लेती हूँ फिर इसके बाद बताती हूँ। अगेन वर्क के एंड में जहाँ पे आपने 3rd चेन बनाई है वहाँ पे ऐड करेंगे, बट उससे पहले ये वाला जो हमने छोड़ दिया था इसके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है फ्रंट पोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे 1 2 3 4 5 6 7 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। राउंड नंबर 8 के लिए अगेन यहीं से स्टार्ट करना है हमें। सो यहाँ पे अब हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 5th नंबर वाली डबल क्रोशिया मीन्स फर्स्ट नंबर वाली जब घूम के आएंगे तब बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बीच में आएंगे और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4 हो गई। 5th नंबर वाली जब पीछे से ये पूरा राउंड घूम के आएंगी ना तब यहाँ पे फ्रंट पोस्ट और फर्स्ट नंबर डबल क्रोशिया के बीच में बनाएंगे। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने इस वाले में किया था। पहले 3 बनाई थी, फिर 4 हो गए, फिर 5, फिर 4, फिर 3, इस तरह से किया था। ठीक है, और उसके बाद फिर जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। एक चेन बना लेंगे और अब इसे हमें पूरा बांध देना है।
जब आपकी 3 डबल क्रोशिया बीच में रह जाती है तो फिर हमें उसे पूरा बांध देना होता है। तो फ्रंट पोस्ट में डाल के पहले आधी बनाएंगे, मीन्स 2 बार लूप को ओवर करेंगे, लास्ट लूप ओवर नहीं करेंगे। 3 डबल क्रोशिया में से जो बीच वाली है इसमें डाल के डबल क्रोशिया को आधा ही बनाएंगे, पूरा ओवर नहीं करेंगे। और इसके बाद वाली जो ट्रिपल क्रोशिया है इसे भी आधा ओवर करेंगे। 4 लूप अब एक साथ हो गए हैं, इन चारों को हमें एक साथ ओवर कर देना है, एक चेन बना लेनी है। तो ये भी अब हमारा पैटर्न बंद हो गया। ठीक है, अब ये वाला स्टार्ट हुआ है, ये वाला बाकी स्टार्ट हो गए और ये हमारा लास्ट है, ये बंद हो चुका है। अब इसके बाद जो नया पैटर्न स्टार्ट होगा वो तब स्टार्ट होगा जब हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बन जाएगी, मीन्स इस राउंड के बाद जब चौथी डबल क्रोशिया में आएंगे तो फिर से हमें एक नया पैटर्न स्टार्ट करना होगा। अगेन यहाँ पे फ्रंट पोस्ट और हर डबल क्रोशिया के बीच में डालते हुए 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और इस राउंड को ऐसे ही हमें ओवर करना है। जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन के रेडी हो रहा है। सेम प्रोसेस को रिपीट कर लीजिए और राउंड को ओवर देखिए। इस तरह से ये जो दूसरा पैटर्न हमने बनाया था वो भी अब ओवर हो चुका है और जब आप इसे वेयर करेंगे ना तो इतना खूबसूरत सा लुक देगा ये। सो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने वर्क को आधा आधा कर लीजिए। मैंने आपसे बताया था यहाँ से जब स्टार्ट किया था तो 1 2 3 4 मैंने आगे के लिए रखे हैं, 4 मैंने पीछे के लिए रखे हैं, 5 6 और 7, 3 मैंने इसमें रखे हैं अपने शोल्डर पार्ट के लिए। तो अब यहाँ पे पहले एक 4 मार्कर लेना है आपको। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो धागे के छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, कहीं से भी जहाँ भी आपको स्टार्ट करना है, जहाँ से भी आप कर रहे हैं मीन्स लेना चाहते हैं वहाँ से ले लें। तो मैं इसे जहाँ मेरा आर्म होल है इसके बाद से इसे इस तरह से यहाँ पे करूँगी। ये देखिएगा, ये यहाँ पे आर्म होल की कटिंग है मेरी। ये अभी आपका बनेगा वैसे ही राउंड, उसमें चेंज कुछ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आपको उस जगह को अलग कर लेना है जहाँ से आपको आर्म होल के सेक्शन को अलग करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये बीच के 4 पैटर्न है, 1 2 3 4, 4 के जस्ट नीचे ये वाला जो पैटर्न है जो आपका पूरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 पैटर्न है, 4 के बाद ये वाला पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको एक मार्कर लगा देना है जो पूरा कंप्लीट हो गया है, उसमें उस जगह पे एक धागे को लगा लें जिससे आपको पता हो कि यहाँ पे अब इसके नीचे कोई नई डिज़ाइन बनेगी नहीं। अगर आप इसके नीचे भी बनाते जाएंगे तो फिर आपका वर्क जो होगा ना वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सेम वैसे ही 1 2 3 4 ये हमारा पहला वाला था, तो जस्ट इसके इधर वाली जो डिज़ाइन है इसमें भी हमें मार्कर को लगा लेना है। ठीक है, तो मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, एक बीच के हमने 4 अलग किए, 1 2 3 4, ये चारों अलग है। तो जस्ट इसके बाद वाली जो डिज़ाइन है जो पूरी की है उसमें लगाना है, और इसके बाद वाली जो डिज़ाइन है जो पूरी की है उसे लगाना है। फिर अब यहाँ से जो 4 हमने ले लिया, यहाँ तक ले लिया, 1 2 3 अलग करेंगे, ये हमारा शोल्डर पार्ट हो गया और आगे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 हमने अलग किया, ये हमारा चौथा वाला था जिसके नीचे हमने यहाँ मार्कर को लगाया। इसके बाद 1 2 3 अलग किया, 3 के बाद ये वाला जो पार्ट है इस साइड पे नहीं, इस साइड पे आइएगा, फ्रंट या बैक साइड जो भी आप ले रहे हैं, इस साइड वाले पे ये पूरा हो चुका है। तो इसमें एक मार्कर लगाएंगे। ठीक है, सेम वैसे ही इधर भी कर लीजिए। ये वाला पूरा हो चुका था, यहाँ तक हमने ले लिया था, यहाँ से 1 2 3 अलग करेंगे और इसके बाद ये वाला जो है इस पर एक मार्कर लगाएंगे। तो 4 मार्कर हमने लगा लिए हैं जिसके नीचे अब हमें
नई डिज़ाइन को स्टार्ट नहीं करना है। तो अब फिर से देखिएगा, ये वाला जो हमारा यहाँ मार्कर लगाया है इसके बीच में 1 2 3 4 पैटर्न रह गए हैं। तो ये 4 आगे के हैं, ये 4 पीछे के हैं और 3 3 हमारे आर्म होल के पैटर्न्स हैं। तो अब इसमें यहाँ से अब डिज़ाइन कैसे स्टार्ट करनी है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ जैसे चल रही हैं वैसे ही रहेंगी। अभी आर्म होल नहीं अलग करना है, तो मैं आर्म होल अलग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने 4 मार्कर लगाए हैं, जिसमें आपको पता हो कि मैं जो डिज़ाइन इन पैटर्न के नीचे बना रही हूँ, जो नई चीज बनाऊँगी, तो वो आपको ध्यान रहे। यहाँ से सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट हुआ है वर्क हमारा। यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बीच में हो चुकी है, 1 2 3 4 5। तो अब अगेन स्लिप स्टिच बना के बीच में आ जाइए और अब हमें कम करते जाना है डबल क्रोशिया को। तो अब 5 जो डबल क्रोशिया है उनके बीच बीच में एक एक बनाएंगे। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी जब घूम के आएंगे तब बनाएंगे। एक बना ली, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी। ठीक है, 4th नंबर वाली जब पूरा घूम के आ जाएंगे तब बनाएंगे, जो इस स्पेस पे बनेगी हमारी पहली और दूसरी डबल क्रोशिया के बीच में। यहाँ पे एज इट इज़ बनेगा जैसे ट्रिपल क्रोशिया बनती आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद के वर्क में आपको जो नई डिज़ाइन स्टार्ट करनी है वो अपना वर्क ख़त्म होने के जस्ट बाद स्टार्ट कर देनी है। यहाँ हमने स्टार्ट की थी, एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद स्टार्ट की थी, बट ये अब डिज़ाइन की स्टार्टिंग में ही करना था। अब आपको एज इट इज़ यहाँ से नई डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो यहाँ जहाँ आपने लूप रे रखा है, ये तीनों को एक किया है, बस यहीं पे डालिए और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लीजिए। पहले एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के जस्ट इसी के नीचे एक बार 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इजी है, जहाँ से ख़त्म हो रही है बस वहीं से नई डिज़ाइन स्टार्ट करनी है आपको। फिर से एक चेन, ये अभी पूरी हुई नहीं है तो इसे पूरा कंप्लीट करना है हमें। तो इसके लिए पहले यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया हो चुकी है तो 2 2 के बीच से एक एक डबल क्रोशिया। अब इस जगह पे नहीं बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के बीच में तब बनाते हैं जब बढ़ानी होती है, जब घटानी होती है तो डबल क्रोशिया के बीच में लेते हैं। इस वाले स्पेस पे लेंगे, 1 2 3 और 4 और फिर से यहाँ ट्रिपल क्रोशिया है तो ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, बीच में एक चेन बना लेंगे। चेन के बाद फिर से अब यहाँ पे नई डिज़ाइन स्टार्ट करनी है क्योंकि ये वाला वर्क पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। ठीक है, सेम पैटर्न को रिपीट करते जाइए और जहाँ पे मार्कर लगाया है इसके पहले वाला जो पैटर्न है यहाँ तक बना लीजिए। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे मार्कर पे आ गई हूँ। मार्कर के लिए अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और जहाँ पे मार्कर लगाया है इसी प्लेस पे डाल के एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम प्लेस पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और ये जहाँ पे नई डिज़ाइन हमने स्टार्ट की है, मीन्स जो डिज़ाइन हमारी एज इट इज़ चल रही है वहाँ पे एज इट इज़ वैसे ही बना लेंगे। ठीक है, मीन्स जहाँ पे मार्कर लगा हुआ है ना वहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बनाना है, वहाँ पे कोई नई डिज़ाइन स्टार्ट नहीं करनी है। इसलिए मैंने आपको वहाँ पे मार्कर लगा के बताया कि जिससे आपको याद रहे कि कहाँ कहाँ वो स्पेस है जहाँ पे आपको नई डिज़ाइन स्टार्ट ना करके सिर्फ एक ट्रायंगल बना लेना है और ट्रायंगल बना के आगे का वर्क सेम कंटिन्यू करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। तो बाकी का सेम ऐसे ही बनेगा, जहाँ जहाँ आपने मार्कर लगा रखा है उसके नीचे सिर्फ इस तरीके का ट्रायंगल पैटर्न बन के रेडी होगा। ये हमने बना लिया। सेम ऐसे ही पूरा जैसे बनता है वैसे बनाएंगे। दूसरे मार्कर पे भी सेम ट्रायंगल बनाएंगे, तीसरे मार्कर पे भी सेम ट्रायंगल और चौथे पे भी। तो मैं पूरा ये राउंड बना लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ। तो राउंड नंबर 9 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बनाएंगे राउंड नंबर 10। राउंड नंबर 9 आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक मेरा बचा हुआ था वो मैंने इधर से आया, मैं इधर आई हूँ तब यहाँ मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब टोटल यहाँ पे 4 हो गए हैं। अगेन सेम प्रोसेस ही रहेगा। अब आपको बनाना सेम ऐसे ही है, सिर्फ आपको जहाँ पे एक डिज़ाइन बंद हो जाएगी उसी के जस्ट बाद से नई डिज़ाइन स्टार्ट कर देनी है।
और बाकी जो प्रोसेस जैसे चल रहा है 5 तक आप बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर घटाएंगे। तो यहाँ पे इसमें घटाने वाला प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें पहले 3 चेन बना लेंगे। नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, और जहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनी हुई है उसमें फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। ठीक है, 2 बन चुकी है, एक इधर से जब घूम के आएंगे तब बनाएंगे। एक चेन बना लेंगे, और एक चेन बनाने के बाद अब इस डिज़ाइन में बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले फ्रंट पोस्ट, उसके बाद 4 करनी है, तो पहले इन दोनों के बीच में फ्रंट पोस्ट वाली और इसके बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 2 बनाएंगे, उसके बाद फिर एक बनाएंगे, 4 हो गई। अगेन इस साइड पे फ्रंट पोस्ट बनेगी। तो ये अब वैसे ही चलता जाएगा जैसे बनाते आ रहे हैं, और इसके बाद ये पूरा ऐसे बनाते हुए अब अगेन यहाँ पे आ जाइए जहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाया है। तो पूरा बनाते हुए अगेन मैं यहाँ पे आ गई हूँ इस वाले ट्रायंगल पे। तो इस ट्रायंगल पे अब आपको हर बार ऐसे ही बनाना है, बट अब यहाँ पे 2 चेन बना लेनी है। ये जो ट्रायंगल के बीच में 2 चेन का स्पेस है, इसमें अगेन एक ट्रायंगल, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, और बाकी का प्रोसेस एज़ इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जितने भी आपके ट्रायंगल्स बने हुए हैं सब में आपको अब ऐसे ही बनाना है। ये राउंड नंबर 10 बन रहा है, और इसके बाद ऐसे आपको तब तक बनाना है जब तक आपका ये जो नया आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है, ये वाला जो पैटर्न नया स्टार्ट किया है, इसमें आपका आधा मीन्स 5 डबल क्रोशिया तक ना हो जाए। जब ये वाला पैटर्न आपका 5 डबल क्रोशिया तक हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको एक नई डिज़ाइन यहाँ पे स्टार्ट करनी है, और इसमें जब 5 डबल क्रोशिया हो जाएगी मीन्स ट्रायंगल के जस्ट बगल वाले में जब नई डिज़ाइन स्टार्ट होगी और उसमें 5 डबल क्रोशिया तक हो जाएगा, तब तक ये वाला आपको ट्रायंगल ऐसे ही बनाते जाना है। तो मैं इसमें बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितना राउंड मैंने बनाया हुआ है। तो ये वाला जो पैटर्न है ये अभी 3 डबल क्रोशिया पे है, फिर अब इसे बंद करेंगे, फिर नया डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, उसके बाद मीन्स जब 5 पूरा बन जाएगा, इस वाले के नीचे जस्ट जो डिज़ाइन होगी, जितने भी आपके ट्रायंगल बने हैं जस्ट उसके बगल वाले डिज़ाइन में जो नई डिज़ाइन बनेगी उसमें जब 5 डबल क्रोशिया तक आपका बन जाए, तब तक आपको ये ट्रायंगल वाला पार्ट ऐसे ही बनाते जाना है। तो मैं इतना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ मैंने जैसे बताया सेम वैसे ही इसमें बना के रेडी कर लिया है, और इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बताया था उसके 1 2 3 4 5 6 राउंड बनाए हैं, और इसके बगल वाला जो ये मेरा पैटर्न है ये इस समय बिल्कुल सेंटर पे मीन्स 5 डबल क्रोशिया वाले पैटर्न पे है। तो अब इतना बनाने के बाद मैं इसमें आर्म होल को अलग कर दूंगी। आर्म होल को अलग करने के लिए यहाँ पे सेक्शंस जो मैंने डिवाइड किए थे वो ऑलमोस्ट बराबर ही थे। सब में यहाँ ये आगे और पीछे का पार्ट हो या तो फिर आपका बैक आर्म होल का पार्ट हो, सब में बराबर जितना भी था वो पूरा बराबर ही नीचे के साइड से हमारा जो ये वाला पैटर्न था वो लगभग बराबर ही आ रहा था। ठीक है, तो अगर आपका बराबर नहीं आ रहा है तो भी आपको यहीं से डिवाइड करना है जहाँ से आपने इसमें ट्रायंगल बनाया है। तो ट्रायंगल से अब एक नई डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे वैसे ही जैसे बनाते आ रहे हैं, तो बीच में आके पहले यहाँ पे चेन बनाएंगे, और चेन बना के अब इसे कम करना स्टार्ट करना है। तो 3 इधर से बन जाएगा और एक जब पूरा घूम के आएंगे तब बनेगा। जहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है वहाँ ट्रिपल क्रोशिया ही बनेगी, और इसके बाद ये जहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है ट्रायंगल के जस्ट बीच में आपको एक नई डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। तो नई डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं। यहाँ पे बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, बीच में 3 चेन का स्पेस देंगे, और 3 चेन का स्पेस देने के बाद अब इस वाले पार्ट में ये देखिएगा, ये वाला जो सेक्शन है हमारा 1 2 3 4 ये हमारा फ्रंट वाला है। इसे दिखाती हूँ, ये वाला जो हमारा सेक्शन है इसके बाद ये फ्रंट वाला पार्ट शुरू हुआ है 1 2 3 4 जिसमें हमने 4 छोड़े थे,
और इसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल बनाया था। तो अब इसको 3 चेन बनाने के बाद इसे हमें इससे ऐड कर देना है और ये हमारा आर्म होल के लिए अलग हो जाएगा। तो 3 डबल क्रोशिया हमने बना ली है, 3 चेन बना ली है और अब इसके बाद जो दूसरा वाला ट्रायंगल है उसमें भी आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, तो 2 नई डिज़ाइन यहाँ पे बना रहे हैं जिससे थोड़ा सा चेस्ट साइज़ भी इसका बढ़ जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो यहाँ हमें वैसे ही बनाना है जैसे हमने स्टार्टिंग पे इस जगह पे बनाया था ना, इस तरह से करके 2 जब डिज़ाइन नई स्टार्ट की थी तो बीच में यहाँ पे 3 चेन जब थी तो यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया करके नीचे तक गए थे और यहाँ पे एक नई डिज़ाइन स्टार्ट की थी। तो सेम वैसे ही हमें यहाँ करना है। एक डिज़ाइन हमने ये बनाई है और एक डिज़ाइन ये बनाई है। टोटल 2 डिज़ाइन यहाँ पे बना के रेडी की है और बीच में 3 चेन का स्पेस दिया है जिससे हमारा आर्म होल भी अलग हो गया है। और इसके बाद का पूरा पैटर्न आपको सेम एज इट इज़ करना है। एक चेन बना लेनी है, सॉरी 2 चेन है, अब यहाँ पे 1 चेन करेंगे, 2 चेन नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें डिज़ाइन बनानी है। यहाँ पे जैसी ये वाली बन रही है सेम वैसी ही, जहाँ पे फ्रंट पोस्ट है वहाँ पे फ्रंट पोस्ट कर लीजिए, जहाँ पे बैक पोस्ट है वहाँ पे बैक पोस्ट तो सॉरी नहीं है, ये 5 है। तो अब इनके बीच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे अब कम करते जाएंगे। पैटर्न वैसे ही बनेगा, 5 डबल क्रोशिया तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर 4 और 3 डबल क्रोशिया में उसे ख़त्म कर देना होता है। ठीक है, ये इस तरह से बना लिया। अब इसके बाद फ्रंट पोस्ट है तो यहाँ फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, पूरा ये जितना भी सेक्शन है ये पूरा बना लेंगे। और यहाँ वाला जो दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे आकर, तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें पूरा इतना बना के रेडी कर लिया है। पूरे में बनाने के बाद अब अगेन आ गई हूँ सेम ट्रायंगल वाले पार्ट पे। तो एक चेन बना के फिर से ट्रायंगल में 3 डबल क्रोशिया जैसे फर्स्ट वाले में बनाई थी सेम वैसे ही इसमें भी बनानी है। 3 डबल क्रोशिया बना के नई डिज़ाइन की यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे। 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद अगेन ये आर्म होल वाला पूरा पार्ट अलग करेंगे और यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 1 2 और 3। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा पूरे में। अब इसके जो दूसरा वाला पार्ट है बैक पार्ट में भी सेम ऐसे ही जितनी भी डिज़ाइन जैसे बनी हुई है उसे वैसे ही बनाएंगे और जहाँ से स्टार्ट किया है यहाँ पे आके एंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आके एंड करेंगे। जैसे ये हमारा आगे और पीछे का सेक्शन डिवाइड हो चुका है, यहाँ से आर्म होल अलग हो चुका है और ये हमारा स्लीव वाला पार्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये एक नई डिज़ाइन स्टार्ट हो गई है, एक ये नई डिज़ाइन स्टार्ट हुई है, एक ये नई डिज़ाइन स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब इसी से हमें वर्क करना स्टार्ट करना है। वर्क सेम वैसे ही चलेगा, सिर्फ नई जो डिज़ाइन स्टार्ट हुई है वहाँ पे भी अब आपको एक नया पैटर्न स्टार्ट करते जाना है। तो सेम ऐसे ही वर्क को ऐड करके बीच में आएंगे और यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 2 घट रही है यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पे जहाँ पे फ्रंट पोस्ट है वहाँ पे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन बनाएंगे। ये जो हमने नया पैटर्न बनाया है अब इसमें भी सेम पैटर्न को ही स्टार्ट करेंगे। तो 2 बार लूप लेंगे, इसकी जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें बना लेंगे फ्रंट पोस्ट, इसी के बाद जस्ट डालेंगे क्रोशिया हुक को और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच वाली डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद एक इधर बना लेंगे एंड देन इधर वाली में एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ठीक है, एक चेन बनाएंगे और अब ये जो 3 चेन आपने बनाई है इसमें बीच वाली चेन में सेकंड नंबर वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ओके, फिर से एक चेन बनाएंगे और इधर वाला जो पैटर्न है 3 डबल क्रोशिया जो नई बनाई है इसमें भी सेम पैटर्न को ही बनाएंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया, बीच में 4 डबल क्रोशिया, 1 2, ये हो गई तीसरी, और चौथी बनाएंगे इन दोनों के बीच से यहाँ पे, और फिर से एक फ्रंट पोस्ट। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इन दोनों पैटर्न के बीच में ये डबल क्रोशिया सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पे इन दोनों पैटर्न के बीच में ये वाली डबल क्रोशिया थी। ठीक है, जैसे ये वाली डबल क्रोशिया हमने बनाई थी ना 2 पैटर्न्स के बीच में, आप यहाँ पे देखिए ये 2 पैटर्न के बीच में यहाँ पे बनाई थी, तब तक बनाई थी जब तक हमारे पास नया डिज़ाइन स्टार्ट करने वाला स्पेस नहीं हो गया था, मीन्स 5 डबल क्रोशिया तक बनाई थी। उसके बाद जब 4 से घटाना स्टार्ट किया तो इसी में नई डिज़ाइन स्टार्ट कर दी। तो वैसे ही हमें यहाँ भी करना है। अभी इसे ऐसे ही बनाते जाना है, एक डबल क्रोशिया के नीचे फिर से डबल क्रोशिया, और उसके बाद फिर जब इसके बाद वाला पैटर्न आएगा तो फिर वहाँ से नई डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी बताऊँगी आपको कैसे करना है। ये पूरा ऐसे ही बना के रेडी करेंगे, एज इट इज़ ही बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जो नई डिज़ाइन है इसमें भी दोनों में नए पैटर्न स्टार्ट होंगे और बीच में एक डबल क्रोशिया बनेगी, बाकी का पैटर्न सेम रहेगा। तो पूरा राउंड बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट राउंड के एंड में अगेन अपने वर्क को ऐड करेंगे। फिर से सेम प्रोसेस ही करना है हमें। यहाँ पे 3 चेन, और अब यहाँ पे सिर्फ 3 डबल क्रोशिया ही बनेगी। तो सॉरी, 3 डबल क्रोशिया नहीं बनेगी यहाँ पे। अब हमें इसे लॉक कर देना है। तो 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे पहले एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, और इसके बाद जब घूम के आएंगे यहाँ से तब इसे लॉक करेंगे इसमें। बाकी का प्रोसेस सेम ही रहेगा। यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बन चुकी है, तो इस राउंड में अब हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो जाएगी। एक एज इट इज़ 5 डबल क्रोशिया इसमें हो गई। जहाँ पे फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट ही बना के रेडी करेंगे, और उसके बाद अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके नीचे इस राउंड में भी डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ठीक है, एक चेन बना के बनानी है, एक चेन बना लेंगे और एक चेन बना के जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। और फिर से एक चेन और एक चेन बनाने के बाद सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम वैसे ही रहेंगी। तो ये हमने बना के रेडी कर लिया है, और अब इसके बाद वाले राउंड से हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, इसके बाद ये हमारा इस राउंड में लॉक हो रहा है, यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया है। तो अब इसके बाद वाला जो राउंड होगा इसमें हम इस वाली डबल क्रोशिया में भी नई डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो ये राउंड पूरा बना लेती हूँ, फिर इसके वर्क के एंड में अगेन अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है, और इस तरीके से यहाँ पे क्लस्टर बना के मैंने रेडी कर लिया। ठीक है, और फिर से इसी के ऊपर अब नया पैटर्न स्टार्ट करेंगे जिसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, एक चेन, यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हो चुकी है, तो अब इसे घटाना स्टार्ट करेंगे। पहले एक ट्रिपल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट, और उसके बाद 5 ट्रिपल क्रोशिया के बीच से बनाते हुए सबके बीच में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और टोटल 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के रेडी कर लेंगे। ओके, अगेन यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया है तो इसमें ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, और अब यहाँ पे जहाँ पे हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई हुई है आर्म होल के जस्ट नीचे, यहाँ पे भी हमें नई डिज़ाइन स्टार्ट कर लेनी है, और इसमें बना लेना है 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया से नई डिज़ाइन स्टार्ट होती है, तो ये आपकी एक एक्स्ट्रा नई डिज़ाइन यहाँ पे स्टार्ट हो गई। एक चेन बनाएंगे और बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा। तो जैसे एक आर्म होल पे यहाँ पे नई डिज़ाइन स्टार्ट की है, वैसे ही दूसरे पे भी आपको यहाँ पे नई डिज़ाइन स्टार्ट कर लेनी है। और अब इस वर्क में कुछ भी नहीं करना है, एज़ इट इज़ ऐसे ही गोल गोल बनाते जाना है, और अपना लंबाई के अकॉर्डिंग जितना भी आपको इसे लंबा चाहिए उतना लंबा इसे बना के रेडी कर ले। कहीं भी कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं, सिर्फ ऐसे ही ये गोल गोल बनता जाएगा। जहाँ पे क्लस्टर बन जाएगा उसके ऊपर से नई डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी डिज़ाइन घटती जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा जो पार्ट है वो बनता, पूरी डिज़ाइन इस तरह से बनेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो मैं इसमें अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको इसकी स्लीव्स। तो ये देखिए, यहाँ मैंने जैसे बताया सेम वैसे ही इस पूरे पैटर्न को रिपीट किया है,
और इसमें मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग लंबा बना लिया है। तो जितना लंबा आप बनाना चाहते हैं उतना लंबा इसे बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कितना लंबा बनाना है। और इसके बाद वर्क को एंड कर दीजिए। डिज़ाइन कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है वो आप खुद देख सकते हैं, और पहनने के बाद तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, जो कि आपको इसके पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। पार्ट 2 में मैं इसे आपको पूरा पहन के दिखाऊंगी, पूरा लुक आपको क्लियर हो जाएगा। तो बहुत जल्दी ही पार्ट 2 का वीडियो आ जाएगा। पार्ट 2 में आपको इसकी पूरी स्लीव्स देखने को मिलेगी, प्लस इसके नेक को कैसे बनाना है वो सारी चीज़ें आपको पार्ट 2 में मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।